अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब। उम्मीद करता हूँ कि खैरियत से होंगे। कुछ दिन में तबीयत की नासाजी और कुछ मसरूफियात के बाइस वीडियो नहीं बना सका। अब इंशाल्लाह रेगुलर बेस पे मेरी जो रिमेनिंग सिलेबस है तो उसके रिलेटेड वीडियोस आएंगी इंशाल्लाह। तो एक्सरसाइज 6.1 या उसके रिलेटेड डेफिनेशंस वो कोई इतनी ख़ास इम्पोर्टेंट नहीं है। इसमें जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी इस चैप्टर में मैं वही करवाऊँगा। अब एक्सरसाइज 6.2 है, इसमें कुछ पहले डेफिनेशंस है। तो पहले है कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अब कोई भी आपके पास अगर रैंडम डाटा गिवन है तो उसकी सेंट्रल वैल्यू फाइंड आउट करने के डिफरेंट वे आपके पास हो सकते हैं। तो जो इसकी डेफिनेशन वो ये है कि द मेजर्स आर टेक्निक्स विच आर यूज टू डिटरमिन द सेंट्रल वैल्यू इन अ डाटा। कि कोई भी डाटा गिवन है तो उसकी सेंट्रल वैल्यू फाइंड आउट करने का वे या टेक्निक्स उनको क्या बोलते हैं, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो इसकी एग्जांपल में आप कह सकते हैं कि अरिथमेटिक मीन है, जियोमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, मीन मीडियन वगैरह। तो अब है एट फर्स्ट अरिथमेटिक मीन। अब अरिथमेटिक मीन क्या है इसको समझना हमें। अरिथमेटिक मीन ये है कि कोई भी ऑब्जर्वेशंस या कोई भी डाटा आपके पास अगर गिवन है तो उसका एवरेज फाइंड आउट करना। जैसे कि यहाँ पे डेफिनेशन से क्लियर है कि अरिथमेटिक मीन इज अ मेजर दैट डिटरमिन बाय डिवाइडिंग सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस। कि जितनी भी ऑब्जर्वेशंस गिवन है या डाटा सेट में जो भी वैल्यूज गिवन है उन सब का सम करना है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। यहाँ पे ये देखें ज़रा, ये कुछ डाटा गिवन है 2, 4, 6, 8 एंड 10। तो ये वैल्यूज इसमें गिवन थी। तो अरिथमेटिक मीन इनको इन शॉर्ट AM से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे समेशन x। अब x का क्या मतलब है, इस सारे डाटा सेट को x से रिप्रेजेंट किया जा रहा है यहाँ पे। तो वो है 2, 4, 6, 8 समेशन ऑफ x कि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस। इसको x1 का नेम दे दिया गया, ये x2 है, इसी तरह से ये x3 है, x4 और ये x5 है। अब इन सब का सम अगर सबका सम करें तो वो बनता है 30 और इसको डिवाइड किया है अब 5 पे। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस के टोटल ऑब्जर्वेशंस कितनी थी, वो 5 थी। तो यहाँ पे ये आंसर आ चुका है 6। अब आपको मज़ीद भी क्लियर हो चुका होगा सेंट्रल टेंडेंसी भी। अगर यहाँ पे देखें तो ये दो वैल्यूज़ थी, ये दो वैल्यूज़ थी, यकीनन ये वैल्यू क्या है, एक सेंट्रल वैल्यू है। अब इसी तरह से नेक्स्ट भी देखते हैं। अब है ज्योमेट्रिक मीन। इसको समझना है कि ज्योमेट्रिक मीन क्या है। nth पॉजिटिव रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द गिवन ऑब्जर्वेशंस। कि कोई भी ऑब्जर्वेशन आपके पास गिवन है x1, x2 अप टू सो ऑन xn, तो उन सब का प्रोडक्ट। अब यहाँ पे कितनी वैल्यूज़ हैं, n नंबर ऑफ वैल्यूज़ हैं। एक जनरल वे में ये गिवन है कि नंबर ऑफ वैल्यूज़ जो हैं वो n है। तो पॉजिटिव nth रूट मतलब nth रूट की यहाँ पे डिस्कशन होगी। जितनी नंबर ऑफ वैल्यूज़ होंगी, जैसे यहाँ पे 2, 4 और 6 है, तो इन तीनों का प्रोडक्ट 2, 4 और 6। अब जाहिर सी बात है वहाँ पे अगर वैल्यूज़ क्या थी, n नंबर ऑफ वैल्यूज़ थी जनरल फॉर्म में, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वैल्यूज़ हैं 3 हैं। सो 3 वैल्यूज़ हैं तो इनका क्या होगा, क्यूब रूट होगा, ये 1/3। जब इसको सोल्व करेंगे तो यकीनन इसका एक सिंपलेस्ट आंसर हमारे पास आ जाएगा 4 आ जाएगा। लेकिन ये बहुत बार ये क्वेश्चन, ये एग्जांपल एग्जैक्टली यही एग्जांपल बहुत बार पूछी जाती है, तो वो आपको बाउंड भी कर सकते हैं। ये तो है ना बेसिक फार्मूला, ये बेटे ये जो है ना गिवन है ना यहाँ पे, ये है बेसिक फार्मूला या बाय डेफिनेशन। एक और भी इसका फार्मूला है, मैंने यहाँ पे वो भी मेंशन किया है। वो इस तरह से आपको बाउंड भी कर सकते हैं
कि इसी क्वेश्चन को आप सोल्व करें बाय लॉगरिथमिक फार्मूला। तो सबसे पहले तो आपको फार्मूला क्लियर होना चाहिए। ये देखें, ये फार्मूला है ये फार्मूला गिवन है, वो है एंटी लॉग समेशन लॉग ऑफ एक्स। तो ये एक्स है, ऑब्जर्वेशंस गिवन थी 2, 4 एंड 6। यहाँ पे आप 1 बाय 1 लॉग ऑफ एक्स। लॉग ऑफ एक्स का मतलब है कि ये जो एक्स की वैल्यू है तो आप हर एक का लॉग कैलकुलेट करेंगे। जब लॉग कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा समेशन लॉग ऑफ एक्स। मतलब ये समेशन का मतलब होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस। तो ये जितने भी यहाँ पे हमारे पास आंसर अपेयर हुए थे लॉग ऑफ एक्स के, उनको ऐड कर देंगे। अब बाय लॉगरिथमिक फार्मूला, लॉगरिथमिक फार्मूला बेटा यहाँ पे है ज्योमेट्रिक मीन, एंटी लॉग समेशन लॉग ऑफ एक्स। तो जो ये आंसर था उसको यहाँ पे सिंपली पुट कर देना है। तो ये भी आपके पास अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों वे से। अगर तो वो आपको बाउंड नहीं करते तो उसको चाहे बेसिक फार्मूला से कर लें, या फिर अगर वो बाउंड कर देते हैं तो लॉगरिथमिक फार्मूला से भी आप इसको सोल्व कर सकते हैं। अब इसके बाद है हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन क्या है? ये रेसिप्रोकल है किसका? अरिथमेटिक मीन का, जो पहले हमने पहली डेफिनेशन पढ़ी थी। तो हार्मोनिक मीन रेफर्स टू द वैल्यू obtained by reciprocating the means of the reciprocal। तो उसमें क्या था? n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, वो डिनोमिनेटर में थी, इसमें न्यूमरेटर में है। और समेशन ऑफ x था उसमें, इसमें क्या है? समेशन ऑफ 1 बाय x है। अब इसकी भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है दोनों में से कोई एक, जो पिछली एग्जांपल बताई है वो या ये वाली एग्जांपल, दोनों में से एक पूछ ली जाती है। तो ये देखें, अब आपके पास डाटा सेट इस फॉर्म में गिवन है 12, 5, 8 एंड 4। तो फार्मूला, सबसे पहले तो आपको फार्मूला जो है वो क्लियर होना चाहिए। ये है इसका फार्मूला, जो ऊपर भी ये मेंशन था, ये देखें। इसका मतलब है n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस वो 4 हैं, वो हमारे पास गिवन है। इसके बाद हमें 1 बाय एक्स रिक्वायर्ड है हर एक के लिए। तो मैंने ये प्रॉपर वे में इसको किया है। एक्स ये था, तो हर एक के लिए ये एक्स की वैल्यू 1 बाय एक्स, 1/12, 1/5, 1/8 और 1/4। तो हर एक वैल्यू यहाँ पे अब हम फाइंड आउट कर चुके हैं। सो अब सिंपली वैल्यूज ही पुट करनी है, तो ये आंसर आप इसका फाइंड आउट कर पाएंगे। अब इसके बाद है सिंपल मोड। अब मोड की डेफिनेशन ये है मोस्ट फ्रीक्वेंट टर्म, या क्या है? मोस्ट रिपीटेड टर्म इन अ डाटा सेट। ये देखें कितनी इजी है ये डेफिनेशन, और बहुत बार पूछी जाती है। सो ये वैल्यूज कुछ गिवन है 2, 5, 1, 2, 3, 6। तो इसमें अब हम देखेंगे जो मोस्ट फ्रीक्वेंट है, मतलब जो मोस्ट रिपीटेड है वो क्या है। जैसे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, मैंने दो एग्जांपल डिफरेंट यहाँ पे दिए हैं। सो इसका मोड क्या होगा? 2 होगा। एक और एग्जांपल है, जैसे 5 यहाँ पे 1 टाइम, 2 टाइम है, इसी तरह से 6 भी 2 टाइम था। ये देखें 6 भी 2 टाइम था, तो 5 और 6 दोनों मोड में होंगे, दोनों ही मोस्ट फ्रीक्वेंट टर्म हैं। सो इसलिए इन दोनों को लिखेंगे। अब है मीडियन, मिडल मोस्ट वैल्यू इन अ डाटा सेट। पहली एग्जांपल है रैंडम डाटा गिवन है, ये अनग्रुप डाटा। आप इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले अरेंज कर लें। लेट्स सपोज मैंने असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज कर लिया। तो अब देखें ज़रा मिडल वैल्यू कौन सी बनती है। 3 टर्म्स इधर से छोड़ दी, 3 इधर से, एग्जैक्टली ये टर्म मिडल में बन रही है। ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स जो थी वो इवन थी, सॉरी ओड थी।
कि टोटल 7 टर्म थी, तो 3 इधर से छोड़ दी, ये वाली टर्म्स ये, और 3 टर्म्स ये थी, तो मिडल में जो वैल्यू बन रही थी वो 8 थी। अब अगर नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं वो ओड होंगे, इवन होंगे, सॉरी, तो क्या करेंगे? अब इसमें एग्जैक्टली मिडल वैल्यू तो हमें नहीं मिल रही, तो फिर क्या करना होगा? 2 इधर से, 2 इधर से, तो ये दोनों ही मिडल वैल्यूज हैं, 6 और 8, दोनों को ऐड करें, 2 पे डिवाइड करें, तो इसकी जो मिडल वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी? वो 7 मिलेगी। सो ये हमारा अब मीडियन आ चुका है। तो अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड अरिथमेटिक मीन बाय डायरेक्ट मेथड। तो ये याद रखें, जो जितनी भी मैंने डेफिनेशंस पढ़ाई हैं अभी, तो ये उसके साथ जो एग्जांपल कोट की हैं, तो वो अनग्रुप डाटा के लिए हैं। अब ये है डायरेक्ट मेथड है, और ग्रुप डाटा कौन सा है? अनग्रुप डाटा है, जो प्रॉपर अरेंज नहीं है, एक रैंडम डाटा है। जहाँ पे ग्रुप की बात आएगी, मैं उसको भी किस तरह से उसको रिकॉग्नाइज करना है वो भी बताऊंगा। तो ये एक रैंडम डाटा है आपके पास। तो इसको अगर सिंपली हम सोल्व करें, अरिथमेटिक मीन सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, सबका सम किया, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, तो इसको इस तरह से आप सोल्व कर सकते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब इसका एक और पार्ट भी है, वो आप कीजिएगा खुद ही। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें वो मेंशन कर रहे हैं कि जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें उसी क्वेश्चन को सोल्व करें, लेकिन इनडायरेक्ट मेथड से। इसको इनडायरेक्ट मेथड भी बोलते हैं, या इसको शॉर्टकट मेथड, हालांकि ये शॉर्टकट है नहीं, लेकिन इसको उन्होंने नेम इस तरह से दिया है, इसको हम शॉर्टकट मेथड भी कहते हैं। तो इस तरह से वो करें, याद रखें। अगर वो आपको बाउंड कर दे, अगर वो खाली पूछ लेते हैं, सिंपली पूछ लेते हैं कि अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करें, तो आप दोनों में से कोई एक मेथड चूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको बाउंड कर दिया जाए कि इसको डायरेक्ट मेथड से करना है या इनडायरेक्ट मेथड से, तो आप उसी तरह से ही करेंगे उसको। अब बेटे इनडायरेक्ट मेथड क्या है वो ज़रा समझें। सबसे पहले आपका जो काम होगा वो ये होगा कि ये आपके पास अगर डाटा गिवन है, ये डाटा गिवन है, तो आप इसमें से किसी एक टर्म को भी कांस्टेंट के तौर पे डील कर सकते हैं। इसको कांस्टेंट लिया आपने, ये देखें a इज इक्वल टू 12। इसके बाद आपने डेविएशन का कंसेप्ट, यहाँ पे d स्टैंड फॉर डेविएशन। डेविएशन का क्या मतलब होता है कि डिफरेंस बिटवीन all terms in data set with constant which is picked from data, कि उसी डाटा से जो एक कांस्टेंट टर्म ली गई है, तो हर एक टर्म का डिफरेंस डेविएशन कहलाता है। मतलब यहाँ पे 12 है, तो इस 12 का डिफरेंस, इस कांस्टेंट जो हमने लिया था 12, इसके साथ इसका डिफरेंस, तो 12 माइनस 12 0। फिर 14, 14 और 12 का डिफरेंस वो 2 आ गया। तो इसको सबसे पहले आप, लेकिन पिक आपने यहीं से करना है इसको। इसी डाटा सेट से ही कोई रैंडम टर्म आप पिक कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 12 को ले लिया, तो 1 बाय 1, अब 12 माइनस 12 0, ये डेविएशन है। फिर इसी तरह से 14 है, तो 14 माइनस 12, ये देखें ना, x माइनस ए, मतलब यहाँ से 1 बाय 1, यहाँ से 1 बाय 1 x एक पिक करेंगे, x हमने 12 पिक किया, तो उसको a से माइनस कर दिया, x को a से यहाँ से माइनस करना है। तो एट द एंड फिर सबका सम भी करना है, क्योंकि ये डेविएशन है। ये सारी जो भी रिजल्ट्स यहाँ पे मिले हैं, तो ये डेविएशन के रिजल्ट्स थे ना। तो समेशन ऑफ डी के सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस वो 100 बन गया। अब इसका बेटे फार्मूला क्या है? ये इसका फार्मूला है, ये देखें ज़रा, अरिथमेटिक मीन 12। ये देखें यहाँ पे ये वैल्यू कौन सी थी? यकीनन वही जो कांस्टेंट हमने यहाँ से पिक किया था। फिर समेशन ऑफ डी है, समेशन ऑफ डी वो ये वाली वैल्यू है, समेशन ऑफ डी। इसको यहाँ पे 100 पुट की पुट किया, एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं,
तो इसको भी 8 पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन वो यकीनन हमारे पास यहाँ पे क्या गिवन है, 8 गिवन है, उस पे डिवाइड कर लिया। तो अब इसमें अच्छा कुछ स्टूडेंट ना इसको गलत कर देते हैं। वो क्या करते हैं, वो यूँ करते हैं 12 प्लस 100 और फिर ऐसे करते हैं। ये तो गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं करना। 100 को 8 पे डिवाइड करें, जो आंसर बने उसको आपने लिख लेना है। तो ये देखें, ये 24.5 और इवन के जो पिछला आंसर आया था डायरेक्ट मेथड से वो भी सिमिलर था। फिर मैं बता रहा हूँ कि ये आप इनमें से कोई एक भी कांस्टेंट पिक कर सकते हैं। इसके लिए ना मैंने इसको डिफरेंशिएट करने के लिए मैंने एक और भी क्वेश्चन मतलब एग्जांपल ली है। जैसा कि यहाँ पे अब आप देख लें, यहाँ पे मैंने कांस्टेंट 24 ले लिया। तो अब आप देखें हर एक टर्म के साथ इसकी डेविएशन, इसका डिफरेंस ले रहे हैं। तो इसमें कुछ नेगेटिव टर्म्स भी अपेयर हुई थी, तो हमारे पास जस्ट बचा ही 4 है। क्योंकि अब हमने ए कांस्टेंट 24 लिया था तो 24 यहाँ पे पुट करेंगे। अब समेशन ऑफ डी वो हमारा यकीनन डिफरेंट आया, वो पुट किया, लेकिन आंसर एट द एंड हमारा क्या रहेगा, सिमिलर रहेगा ऐसे। अब इसके लिए ना आप एक सिंपली इसको डील कैसे करें, मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू लें। सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू से होगा क्या, पहले टर्म जीरो हो जाएगी, बाकी आपके पास आंसर जो बनेगा वो पॉजिटिव, सारी वैल्यूज ही पॉजिटिव अपेयर होंगी। अगर इस केस में देखें तो वैल्यूज नेगेटिव भी हैं, तो कहीं आप प्लस माइनस में वो कोई मिस्टेक ना कर जाए। तो ये मेथड है किसी भी क्वेश्चन को डायरेक्ट मेथड से सोल्व करने का और इनडायरेक्ट। अभी आपने जस्ट इसमें अरिथमेटिक मीन के बारे में पढ़ा। तो बेटा यही डेफिनेशंस हैं जो पूछी जाती हैं, ये क्वेश्चंस हैं जो पूछे जाते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, और वो यकीनन 6.2 से ही आते हैं। 6.1 कितनी लेंथी स्टेटमेंट है, लेकिन उसमें भी कुछ ऐसा है नहीं। आपने सिंपल फ्रीक्वेंसी को, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसका टेलीमार्क या सिंपल फ्रीक्वेंसीज वगैरह बतानी है, काउंट करके आप बता देते हैं कि ये नंबर कितनी बार रिपीट हो रहा है जैसे। तो इसमें से गलबन 4 शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसको आप अच्छे से देख लें, तो इंशाल्लाह आपके हो जाएंगे, इजीली अटेम्प्ट हो जाएंगे। जैसे मैंने 7 चैप्टर के बारे में डिस्कशन की थी कि उसमें जो जो टॉपिक्स मैंने पढ़ाए हैं तो वही आएंगे। इवन कि मैंने पास पेपर भी उसमें शो किया था, तो वही चीज़ें बार बार रिपीट होती हैं। तो 4 शॉर्ट क्वेश्चन आपके वहाँ से भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन उसका तो पेयर भी नेक्स्ट था ना ज्योमेट्री के पोर्शंस के साथ। लेकिन इसका आपके साथ किसके साथ बनेगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड बनता है, 4 5 एंड 6। 4 से 2 शॉर्ट, 5 से भी जो हैं वो 4 4, हाँ 4 शॉर्ट क्वेश्चन वहाँ से पूछे जाते हैं। तो सम टाइम 4 इससे भी पूछ लेते हैं या 3 पूछ लेते हैं। तो ये कोई इतना मुश्किल टॉपिक्स नहीं है ये, आप आसानी से इनको कर सकते हैं, बस इसमें इनको इंटरेस्ट लेके करें। इस टाइप के पहले आपने कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े, या हाँ इससे पहले तो आपने एवरेज तो यकीनन पढ़ा ही होगा, लेकिन इसके अलावा ये ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन वगैरह जो हैं इनके बारे में तो आपने यकीनन डिस्कशन नहीं की होगी। बस सिंपल कैलकुलेशंस ही हैं बेटे। सो इनको आप साथ साथ करते जाएं, और इंशाल्लाह रेगुलर बेस पे मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो जो है वो बनाता रहूँ। तो इसके बाद अब 6.2 के फर्दर कुछ क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें हम ग्रुप डाटा की भी डिस्कशन करेंगे। और फिर मोस्ट इम्पोर्टेंट 6.3 स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस, वहीं वहाँ से लॉन्ग पूछा जाता है, तो उस पर भी डिस्कशन होगी इंशाल्लाह। चलो जी, अल्लाह हाफिज़।